दलितों पर बढ़ते अत्याचार 2014 से अब तक हो जाए खून, जब देश नई भारत और सबका साथ सबका विकास के नारे गूंज रहे थे, ठीक उसी दौरान दलित समुदाय के लिए भारत एक खुला कत्लगाह बनता चला गया। 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से अब तक दर्जनों ऐसे मामले सामने आए हैं जहां सिर्फ और सिर्फ जाति देखकर दलितों को पीटा गया, जिंदा जलाया गया, गला रेत दिया गया, भीड़ ने लिंच कर दिया। अधिकांश मामलों में आरोपी ऊंची जाति के लोग थे, जिनमें से कई भाजपा या संघ परिवार से जुड़े हुए थे। पुलिस ने या तो एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया या केस को दबा दिया। 2024 से लेकर 25 तक कुछ भयावह आंकड़े और घटनाएं एनसीआरबी और स्वतंत्र रिपोर्ट्स के आधार पर 2014 से 22 तक दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में 48% से ज्यादा की बढ़ोतरी। एनसीआरबी का डाटा, लिंचिंग और हत्याएं, कम से कम 110 ऐसे मामले दर्ज जहां दलितों को सिर्फ जाति या अपने स्थान से ऊपर उठने की सजा दी गई। 2023 से 25 में ये रफ्तार नहीं थमी। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में हर महीने 3 से 4 बड़े मामले, कुछ कभी न बुलाई जा सकने वाली घटनाएं। अहमदनगर, महाराष्ट्र, 2014, भाजपा की सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर 3 दलित युवाओं को ऊंची जाति के लोगों ने पीट पीट कर मार डाला, क्योंकि उन्होंने गांव में मोटरसाइकिल पर तेज संगीत बजाया था। ऊना, गुजरात, 2016, गौरक्षक नाम की भीड़ ने 4 दलित युवाओं को नंगा करके बेरहमी से पीटा। वीडियो वायरल हुआ। सभी आरोपी बाद में भाजपा की रैलियों में माला पहनकर घूमते दिखे। अमित शाह ने कहा था, ये तो सामाजिक लोग हैं। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 2017 की घटना। ठाकुरों की रैली में दलितों ने अंबेडकर जयंती मनाने की हिमाकत की। परिणाम स्वरूप एक दलित की हत्या, 25 घर जला दिए गए। भाजपा सांसद राघव लखनपाल शर्मा पर आरोप, कोई कार्रवाई नहीं। हाथरस, उत्तर प्रदेश, 2020, 19 साल की दलित लड़की का रेप और हत्या। पुलिस ने रात में जबरन अंतिम संस्कार कर दिया। योगी सरकार ने पूरे गांव को छावनी बना दिया ताकि कोई पत्रकार अंदर ना जा सके। जबलपुर, मध्य प्रदेश, 2023, दलित दूल्हे ने घोड़ी चढ़ने की हिमाकत की। ऊंची जाति वालों ने दूल्हे को घोड़ी से खींच कर पीटा। दुल्हन को अपशब्द कहे। भाजपा विधायक मौके पर मौजूद थे। लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, 2024, दलित किसानों ने खेत में काम करने से मना किया तो जमींदार परिवार, जिसका बेटा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का सहयोगी था, उसे ट्रैक्टर से कुचल दिया गया। तमिलनाडु, 2024 से 25, से पिछले 18 महीनों में 9 दलित दुल्हनों और दुल्हों को गोली चढ़ने या ऊंचा तिलक लगाने पर हमला कर 2 की हत्या। सत्ता का संरक्षण मामलों में आरोपी या तो भाजपा नेता कार्यकर्ता थे या उन्हें बाद में पार्टी में शामिल कर लिया गया। एससी एक्सटी एक्ट को 2018 में कमजोर करने की कोशिश, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। संसद में दलित सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिया जाता है। मंत्रिमंडल में दलित चेहरों की संख्या नाम मात्र है और वे भी चुप बैठने वाले। दलित होना अपराध बन गया है। जो समाज बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देता है, वही उनके अनुयायियों को घोड़ी चढ़ने, मूछ रखने, अच्छे कपड़े पहनने या सरकारी नौकरी करने पर मार डालता है, और वह भी सरकार के राज में जो सबका साथ का दावा करती है। 2014 से 25 तक का यह दौर शायद भारतीय दलित इतिहास का सबसे खूनी दौर साबित हो रहा है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि दलितों पर अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं, सवाल ये है, मोदी राज में दलित होना सचमुच में क्या पाप बन गया है?